लास्ट क्लास में हम लोग देख रहा था ना एक कि लाइक आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है और दूसरा लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है। जस्ट यहाँ पे इस फिगर में आपको वो दोनों दिख रहा है। ओके, जैसे ये जो है ये आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है। इवन आज के डेट में भी बनता है। एंड ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है। यस ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आप देखिए, जस्ट ये जो कॉलम जैसा जो दिख रहा है आपको, ओके, ये पूरा का पूरा मेसनरी से बना हुआ है कि नहीं। ये पूरा का पूरा आपका क्या से बना हुआ है? ब्रिक से बना हुआ है। ये पूरा आपका वॉल जो है वो ब्रिक से बना हुआ है। डायरेक्टली आप देखिए जो आपका प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल का ऊपर पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन क्या से हो रहा है? वॉल से हो रहा है। ओके, इसमें कहीं भी आरसीसी का यूज नहीं है। ओके, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जोइस्ट स्टील एलिमेंट को यूज करता है। स्टील एलिमेंट के ऊपर में लेट्स से हम कंक्रीटिंग कर देता है। आज के डेट में भी ये बनता है, बट ये ज्यादातर लो सिस्मिक रीजन्स में बनता है जहां पे सिस्मिसिटी कम है। ओके, सिस्मिसिटी कम होने का वजह से लाइक वहां पे अर्थ शेकिंग जो है बहुत कम होता है, तो यहाँ पे लाइक इस टाइप का स्ट्रक्चर आपके लिए सफिशियंट है। G+2 एट मैक्स G+2 तक बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। ओके, बहुत सारा आप नॉर्दर्न इंडिया में जाएगा तो वहां पे देखने को मिलेगा, इवन साउदर्न इंडिया में भी जाएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा। जबकि ये राइट साइड में जो हम लोग का है ये आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है। ओके, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जो हम लोग अरुणाचल में देखता है, हम क्या करता है? कॉलम बनाता है, उसके बाद बीम बनाता है, देन स्लेब कास्ट कर देता है, फिर ऊपर में हम कॉलम बनाता है, देन बीम बनाता है, देन स्लेब कास्ट कर दे रहा है कि नहीं। एंड उसके बाद हम इसमें क्या करता है? अपना हिसाब से यहाँ पे वॉल को बनाता है कि नहीं। तो इसका दूसरा नाम ये भी है ब्रिक फील्ड स्ट्रक्चर। है, इसको हम समटाइम ब्रिक फील्ड स्ट्रक्चर भी बोलता है। ब्रिक फील्ड स्ट्रक्चर, ब्रिक फील्ड स्ट्रक्चर इसलिए बोलता है कि हम पहले पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन कर लेता है एंड देन वहां पे ब्रिक का फिलिंग करता है। कभी कभी अब देखिएगा आपका रूम का ओरिएंटेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चेंज करता है। स्पेशली ये कमर्शियल स्पेसेस में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। कमर्शियल स्पेसेस जैसे दुकान हो गया, दुकान वगैरह जो हो गया, अगर आपका खुद का बिल्डिंग है, आप अगर दुकान में दिया है भाड़ा में, तो अभी जो दुकान में जो जिस आदमी को आप दुकान दिया है उसका शेप एंड साइज अलग है रूम का। बाद में सपोज कर लो कोई और पूरा का पूरा फ्लोर ले लिया, सपोज कर लो कोई क्लिनिक बनाना है या लेट से इंस्टीट्यूशंस बनाना है या कोई ऑफिस के लिए बनाना है, तो पूरा अंदर का वॉल को तोड़ के फिर से वो अपना हिसाब से उसको ओरिएंट करता है। एंड वो जब हम वॉल को तोड़ता है तो उसका वजह से आपका स्ट्रक्चर का जो स्ट्रेंथ है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। इसलिए हम उसको समटाइम ब्रिक फील्ड स्ट्रक्चर भी बोलता है। ओके, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का दूसरा नाम लाइक आपका ब्रिक फील्ड स्ट्रक्चर है। एंड फर्स्ट वाला क्या है आपका? लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है। ओके, एंड दोनों ही टाइप का कंस्ट्रक्शन आज के डेट में भी हम बनाता है। यहाँ पे आप ज्यादातर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर देखेगा, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये सिस्मिकली हाईली एक्टिव जोन्स है। ओके, नाउ लास्ट क्लास में जब हम लोग ब्रिक मैसनरी को शुरू किया था, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको जानना जरूरी है। एंड इवन इस बार का आपका एई का प्रीलिम्स एग्जाम में भी आप देखा होगा इस जगह से क्वेश्चन था, तो आप जेई में भी एक्सपेक्ट कर सकता है क्वेश्चन को। राइट, जस्ट टर्मिनोलॉजी को समझने का कोशिश कीजिए। जैसे ये जस्ट एक लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है, ये सिंपली आपका एक वॉल को दिखा, मतलब क्रॉस सेक्शन को दिखा रहा है। लेट्स हम कहीं से भी एक क्रॉस सेक्शन लिया। ओके, एंड दूसरा जो है आपको एक स्ट्रक्चर को दिखा रहा है कि नहीं। राइट साइड में आपको स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, लेफ्ट साइड में लाइक आपको जस्ट एक सेक्शन को दिखा रहा है। तो
आप देखिए बिल्डिंग का सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है, हम क्या करते हैं वहां पे पीसीसी कर, सबसे पहले तो हम क्या करता है बिल्डिंग बनाने के लिए ट्रेंच एक्सकेवेट करता है, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, जीएल, है कि नहीं, ग्राउंड लेवल हो गया। उसका नीचे हम क्या करेगा, एक्सकेवेशन करेगा, एक्सकेवेशन करेगा, है कि नहीं, एक्सकेवेशन जी। करके सबसे पहले हम नीचे में सोलिंग करता है, सोलिंग करता है, या फिर आप देखा होगा वहां पे जो आपका ब्रोकन एग्रीगेट्स है, एग्रीगेट्स को डाल के हम रेमिंग करता है, फिर उसका ऊपर सिंपली हम थोड़ा सा थिकनेस का पीसीसी को डालता है कि नहीं, पीसीसी को डालने के बाद फिर से हम वहां पे फुटिंग को बनाता है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका फुटिंग है, ओके, सबसे नीचे वाला। एंड उसका ऊपर जो है ये पूरा का पूरा आपका कॉलम है कि नहीं, ये पूरा कंटिन्यूअस आपका कॉलम है। बट ये जो है फाउंडेशन में काउंटिंग होता है अप टू प्लिंथ लेवल तक, हम इसको फाउंडेशन बोलता है। बट इसमें भी क्या है, आपका कॉलम का ही पोर्शन है ये, है कि नहीं। अगेन, फुटिंग एंड फाउंडेशन ध्यान देना है, एमसीक्यू में स्पेशली आप गलती कर सकता है। फुटिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नीचे का जो स्प्रेडेड पोर्शन है इसको बोलता है हम फुटिंग, ओके, ये कॉलम इंक्लूड नहीं होता है। एंड जब ये फुटिंग एंड ये कॉलम ग्राउंड लेवल के नीचे जब हम इंक्लूड करते हैं तब हम उसको बोलते हैं फाउंडेशन, तब हम उसको फाउंडेशन बोलते हैं। एल्स नीचे वाला जो स्प्रेडेड पोर्शन है वो मेरा फुटिंग है, ये वाला पोर्शन आपका कॉलम है। नाउ अगेन देखिए, ग्राउंड लेवल से ऊपर आपका फ्लोर लेवल का बीच में जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं प्लिंथ लेवल, प्लिंथ, ओके, हमेशा ध्यान देना है। ये आपका ग्राउंड लेवल से लेट से आपका फ्लोर लेवल का बिटवीन, इन बिटवीन वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलता है फ्लोर लेवल, ओके। इसमें हम कुछ भी लेट से नीट सीमेंट फ्लोरिंग कर सकता है, सिंपली सीमेंट फ्लोरिंग कर सकता है, उसका ऊपर हम टाइल्स लगा सकता है, मार्बल्स लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है, ओके। एंड देन आपका आ जाता है ये वॉल, ओके। अगेन ये वॉल को आप देखिएगा, सर्टेन डिस्टेंस के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे विंडो लगाता है, ओके। ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान देना है यहाँ पे। तो जो आपका विंडो का ओपनिंग जिस जगह से शुरू होता है इसको हम सिंपली क्या बोलता है, सील लेवल, ओके। और मोस्ट प्रिसाइसली और मोर प्रिसाइसली हम इसको लोअर सील लेवल बोलता है, ओके। एंड जहां पे ये टर्मिनेट होता है इस जगह में हम बोलता है इसको अपर सील लेवल, ओके। हमेशा ये वाल है, सपोज कर लो ये आपका वाल है, इस जगह में हमने ओपनिंग बनाया, यहाँ पे हमने ओपनिंग बनाया, ये वाला तो लाइक आपका समझ में आ रहा है कि लाइक ये आपका लोअर सील लेवल हो गया, है कि नहीं, ये आपका अपर सील लेवल हो गया। ना इस अपर सील लेवल का ऊपर हमको फिर से ब्रिक कंस्ट्रक्शन करना है, मैसनरी को डालना है, ब्रिक ब्लॉक को डालना है। तो हम क्या करता है यहाँ पे लिंटल लगाता है, इस जगह में जो हम लगाता है इसी को लिंटल बोलता है, ओके। ये लिंटल हमेशा इसका ऊपर में होता है। एंड इस लिंटल को हम समटाइम आउटसाइड में प्रोजेक्ट कर देता है, हम उसको छज्जा बोलता है, ओके, छज्जा। ये टर्म आपको वही ऑथर का बुक में देखने को मिलेगा जो बेसिकली मैन लेट्स से प्लेन्स का है, ओके। और अगर सपोज कर लो आप कोई फॉरेन ऑथर का बुक्स को रेफर कर रहा है तो ये छज्जा को हम समटाइम सनसेड भी बोलता है, ओके। अरुणाचल में हम क्या करता है इसको इनर साइड में प्रोजेक्ट कर लेता है स्पेशली किचन में, ओके। तो ये आपका एक रेक जैसा भी काम करता है, ये सेम चीज, ओके। हम बाहर प्रोजेक्ट नहीं करके इनर साइड में, अंदर साइड में इसको प्रोजेक्ट कर लेता है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली है ये क्या, वही छज्जा, ओके, जो कि सिंपल किचन में जी। आपका सेल्फ का जैसा काम करेगा, ओके। नाउ इसका ऊपर फिर से हम कंस्ट्रक्शन करेगा जो आपका ब्रिक वाला है, ओके। देन हम यहाँ पे बीम कंस्ट्रक्ट करेगा, ओके। ये बीम का ऊपर में लाइक आपका आरसीसी स्लैब होगा। एंड आरसीसी स्लैब से ऊपर सपोज कर लो ये आपका टॉप फ्लोर है, ओके। आरसीसी स्लैब का ऊपर ये जो हो गया ये हो गया लाइक आपका पैरापेट वाल, ओके। पैरापेट वाल समटाइम हम उसको ब्रिक मैसनरी से बनाते हैं, समटाइम हम वहां पे लेट्स से स्टील पोस्ट डाल देता है, ओके। अगर हम स्टील पोस्ट डाल देगा तो वो क्या होगा, सिंपली लाइक आपका रेलिंग का जैसा काम करेगा, ओके। इसका मेन काम क्या है, लाइक बच्चा खेलते खेलते लेट से छत से नीचे ना गिर जाए, पैरापेट का मेन ऑब्जेक्टिव वही है, रेलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि लाइक वो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ओके। जस्ट ये तो आपका क्रॉस सेक्शन था ना, इस साइड में जो है ये जस्ट एक बिल्डिंग को दिखा रहा है, सेम चीज। ये जो है ये आइसोलेटेड फुटिंग है, जैसे ये आपका आइसोलेटेड फुटिंग है। आइसोलेटेड फुटिंग दैट मीन्स जस्ट अलग अलग जगह में है कि ना, आइसोलेटेड सिंपल है, ओके। नाउ ये जो दिख रहा है ये आपका स्ट्रिप फुटिंग है, स्ट्रिप फुटिंग और इसमें देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कंटिन्यूअस जा रहा है, ओके। दैट मीन्स ये आपका वॉल के लिए भी फुटिंग का काम कर रहा है,
ओके, मतलब कई एक रीजन है जिसका वजह से हम स्ट्रिप फुटिंग को कंस्ट्रक्ट करता है। इसको हम इन डिटेल में जब सोइल मैकेनिक्स पढ़ रहा होगा, सोइल मैकेनिक्स में आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग पोर्शन भी है, वहां पे हम लोग देखेगा एंड समझेगा कि अगर आपका दो कॉलम पास पास में जब कंस्ट्रक्ट होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्ट्रिप फुटिंग को भी यूटिलाइज करता है। ओके, और दूसरा, ये स्ट्रिप फुटिंग जो है आपका वॉल का फाउंडेशन, या फिर मोर प्रिसाइसली यहाँ पे क्योंकि हमको रिटेनिंग वॉल को देखना है, ब्रेस्ट वॉल को देखना है, तो ये सब रिटेनिंग वॉल हो गया, ब्रेस्ट वॉल हो गया, टो वॉल हो गया, ये सब का फुटिंग को हम स्ट्रिप फुटिंग बोलता है। ओके, बिल्डिंग में भी हम इसको यूज करते हैं, वहां भी हम इसको यूटिलाइज करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे से, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल का नीचे में है ये वॉल, ओके, तो ये जस्ट लाइक रिटेनिंग वॉल का जैसा भी काम करेगा। ओके, और हम इसको बिल्डिंग के टर्म में बेसमेंट वॉल भी बोलता है। बेसमेंट वॉल बोल रहा है क्योंकि ये ग्राउंड लेवल का नीचे है। मैनी ये टाइम हम ये बेसमेंट को ऐसे पार्किंग यूटिलाइज करता है। फाइन, और इसका ऊपर तो जस्ट हमको देखिए, यहाँ पे स्लेब बना दिया, ये आपका स्लेब है। लेकिन इसका ऊपर में क्या है, लाइक आपका कॉलम है, फिर से लाइक आपका बीम्स एंड स्लेब आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका। एंड जो सबसे टॉप वाला है, टॉप वाला को हम क्या बोलेगा, फ्लोर स्लैब बोलेगा। नाउ ये दूसरा चीज जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं शेयर वॉल। ओके, ध्यान देना है यहाँ पे, इस जगह में देखिए, डिस अगर हम यहाँ पे वॉल बनाएगा तो डिसकंटिन्यूटी होगा। डिसकंटिन्यूटी होगा, दैट मीन्स आपका जो वॉल है, ये स्लेब एंड बीम के लिए हम यहाँ पे वॉल में डिसकंटिन्यूटी देगा। बट ये शेयर वॉल को देखिए, ये शेयर वॉल फाउंडेशन लेवल से कंटिन्यूअसली टॉप लेवल तक जाता है। ओके, ये एक, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, सिस्मिक एक्टिविटी के टाइम में जब आपका शेयर वेव इसका ऊपर उठेगा, ओके, तो इमिडिएटली वो इसका हेल्प से नीचे उतर जाएगा शेयर वेव। ओके, और ये शेयर वॉल जब आप बना के रखेगा तो आपका स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी को वो इनहेंस करता है। ओके, स्टेबिलिटी को इम्पार्ट करता है, जिसका वजह से सिस्मिक एक्टिविटी के टाइम में आपका जो बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है, वो डैमेज नहीं होगा। ओके, जैसे बहुत सारा बिल्डिंग में आप देखा होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर हम डालता है। ओके, बहुत सारा बिल्डिंग में देखिएगा आपको ऊपर में सबसे टॉप लेवल में जब हाई राइज बिल्डिंग होगा तो इस टाइप से निकला हुआ होता है। ओके, एंड ये कंटिन्यूअसली एक वायर का हेल्प से ग्राउंड तक जाता है। ये जो है आपका कंडक्टर है, जो स्पेशली जो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग को कैप्चर करके इमिडिएटली आपका बिल्डिंग को डैमेज किए बगैर नीचे में इलेक्ट्रिसिटी को नीचे में मतलब डिस्पोज करता है। ओके, सेम काम ये शेयर वॉल कर रहा होता है। ये जो है, ये लाइट, लाइट इन द सेंस इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में ये आपको बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो है, ये सिस्मिक वेव्स को इमीडिएटली नीचे में ट्रांसमिट करता है। ओके, ये इसका जो फंक्शन है एग्जैक्टली सेम है, लाइक इसका जैसा ही एनालोगस है, लाइक आपका इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टर का जैसा। राइट, बट ये क्या कर रहा है, अर्थक्वेक का शेयर वेव्स को, शेयर वॉल इसीलिए इसका नाम दिया गया, शेयर वेव्स को इमीडिएटली नीचे में डेसिपेट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आई होप सो सर ये फिगर। सर ये हाँ जी, केबल में भी सर इन्फोर्समेंट देगा ना सर? हाँ, रेनफोर्समेंट होता है इसमें, बिना रेनफोर्समेंट का ये नहीं हो सकता। और ये शेयर वॉल जो है, इवन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में अगर समटाइम आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ, घुमा के पूछ सकता है। अच्छा, आपका क्वेश्चन था कि क्या ये लोड बियरिंग है। ऑफ कोर्स, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में शेयर वॉल एंड जो आपका लिफ्ट का वॉल है, ये दो वॉल ऐसा होता है जो लोड बियरिंग होता है। ओके, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में ये दो वॉल ही है जो लोड बियरिंग वॉल होता है। ओके, बाकी तो वो आपका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को कैरी नहीं करता, लाइक आपका लोड को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट शेयर वॉल एंड लिफ्ट में जो वॉल है, लिफ्ट का तीनों साइड से जो वॉल है, एक साइड से तो लाइक आपका ओपनिंग होता है जहां से हम घुसता है। ओके, बाकी तीन साइड का जो वॉल है किसी भी लिफ्ट में, वो आपका होता है लोड बियरिंग वॉल, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में। ओके, हमेशा ध्यान देना है चीज को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अभी सर्टेन टर्मिनोलॉजी क्या बोल रहा है, ब्रिक मैसनरी, ऑफ कोर्स हम लोग लाइटली शुरू किया था। क्या बोल रहा है, व्हेन ब्रिक्स आर लेड इन मोटर इन अ प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर दे फॉर्म अ होमोजीनियस मास। ऑफ कोर्स ना, मतलब जब भी हम ब्रिक को ले करता है तो क्या करता है, ऑफ कोर्स उसको अटैच करने के लिए हमको सर्टेन क्या चाहिए, सॉरी,
हमको क्या चाहिए, लाइक यहाँ पे जैसे सपोज कर लो ये आपका ब्रिक वॉल है, सपोज करो। अभी ब्रिक को देख रहा है, बाद में हम लोग स्टोन को भी देखेगा। ओके, तो ये प्रॉपर तरीका से इसको ले किया जाता है। ओके, प्रॉपर तरीका से हम इसको ऑफ कोर्स ले करते हैं होमोजीनियसली, लाइक एक जैसा ही हमको दिखता है। ओके, अच्छी तरह से अगर हम इसको ले करेगा तो। ओके, विच कैन विदस्टैंड फोर्सेस विदाउट डिसइंटीग्रेटिंग, अगर इसका ऊपर लोड आया, ओके, तो वो लोड को अच्छी तरह से कैरी करना है। ओके, अगर ये सही से कैरी नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्रैक्स देखने को मिलेगा। ओके, बट ये प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि लाइक आपका वॉल में क्रैक दिखता है। यहाँ पे बहुत सारा बिल्डिंग में आप देखा होगा कि लाइक आपका जो वॉल है, वॉल में आपको क्रैक देखने को मिलता है। अभी वो क्रैक जो है वो मेनी अ टाइम जब उसको वापस से तोड़ के रेट्रोफिटिंग और लेट से रिपेयर के टाइम में जब उसको तोड़ा जाता है तो देखने को मिलता है कि लाइक वो प्लास्टर में ज्यादातर आपको क्रैक्स दिख रहा है इंस्टेड ऑफ वॉल। ओके, मेनी ये टाइम होता है कि लाइक वॉल में भी क्रैक आता है, मतलब सर्टेन डिफरेंशियल सेटलमेंट अगर हो गया है तो। बट ज्यादातर केसेस में होता है कि आप प्लास्टर करो फिर से उसमें क्रैक आ जाता है। उसका सबसे बड़ा मेन कल्पिट जो है वो है आपका सैंड, गुड क्वालिटी सैंड यूज नहीं करने का वजह से ये होता है। ओके, यहाँ पे 90% जो कंस्ट्रक्शन होता है, हम क्या करता है उसको डायरेक्ट नदी से सैंड को लेके आता है, एंड उस सैंड में बहुत सारा सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल मिक्स्ड होता है, एंड उसको यूज करके जब हम कंस्ट्रक्शन करता है तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ज्यादातर स्ट्रक्चर में आपको क्रैक्स देखने को मिलता है। और आजकल जो ब्रिकोलाइट को यूज करके कंस्ट्रक्शन किया गया है, उसमें तो आपको मैक्सिमम बिल्डिंग में ये क्रैक्स देखने को मिलेगा। उससे स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट साइकोलॉजिकली समटाइम आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ओके, लाइक आपको देखने को लगा कि लाइक ये बिल्डिंग में तो क्रैक है, बट वो क्रैक सिर्फ वॉल में होगा, लेट से आपका बीम्स एंड कॉलम्स में नहीं होगा। वॉल में क्रैक है वो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता, बट वही क्रैक अगर आपका बीम्स एंड लेट से कॉलम्स या फिर लाइक आपका स्लैब में है, दैट मीन्स वो स्ट्रक्चरली डैमेज हो चुका है, उस टाइप का बिल्डिंग में आपको नहीं रहना। ओके, तो क्या बोल रहा है, दिस मास ऑफ स्ट्रक्चर इज सो मेड बाय यूज ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड ऑफ कोर्स ब्रिक मैसनरी, है कि नहीं? और सिंपली हम उसको ब्रिक वर्क बोलेगा क्योंकि ब्रिक को वहां पे डाला गया, है कि नहीं? तो ब्रिक है क्या? सी, brick are of uniform size and shape. Okay, light in weight, durable, fire resistant, and have high resale value. हाई रिसेल वैल्यू अगर आप उसको सही से तोड़ा है तो ही, अगर सही से नहीं तोड़ा है तो लाइक उसमें रिसेल वैल्यू नहीं होगा, लाइक वो क्रश्ड हो जाएगा। अगर आप उसको सही से तोड़ा है तो आप उसको फिर से यूटिलाइज कर सकता है। ओके, इनका बोल रहा है लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड आर इजीली अवेलेबल इन प्लेन्स एरिया। ऑफ कोर्स, अब देखिए ईटानगर में और अरुणाचल में हम ब्रिक्स बहुत ज्यादा यूज करता है कंस्ट्रक्शन में, रेड ब्रिक का बात कर रहा है। ओके, ब्रिकोलाइट तो बेसिकली फैक्ट्री में बनता है, आप रेड ब्रिक को ले लीजिए, ईटानगर में बहुत सारा आपको देखने को मिलता है। बट ईटानगर में आप देखिए कहीं भी आपको ब्रिक चिमनी नहीं दिखने को मिलेगा। ओके, बिल्डिंग मटेरियल में हम लोग पढ़ता है ना कि लाइक ब्रिक को कैसे मैन्युफैक्चर करता है, कहाँ मैन्युफैक्चर करता है, एंड फॉर्चुनेटली आपका सिलेबस में ब्रिक, सॉरी, बिल्डिंग मटेरियल नहीं है तो हम वो चीज को नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको रेड ब्रिक तो दिखेगा मार्केट में, बट यहाँ पे कहीं भी आपको ब्रिक फैक्ट्री नहीं दिखेगा। सुना है कुछ एक दो पासीघाट साइड में कहीं है, तो बाकी जगह में आपको नहीं दिखने का पीछे रीजन क्या है, जो यहाँ पे मिट्टी अवेलेबल है उसमें सिल्ट एंड सैंड कंटेंट बहुत ज्यादा है, जिसका वजह से उसमें प्लास्टिसिटी नहीं आता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जो हम ब्रिक यूज करता है वो आसाम से डायरेक्ट परचेस करके लेके आता है। ओके, बट वही अगर आप बीटेक प्लेन्स में किया होगा या प्लेन्स में घूमने गया होगा तो आप देखा होगा यूपी बिहार एमपी महाराष्ट्र गुजरात साइड में लाइक आपको दुनिया भर का ब्रिक चिमनी देखने को मिलेगा रूरल एरियाज में। ओके, वहां पे ब्रिक मैन्युफैक्चर करता है उसको सेल कर रहा होता है। जय आसाम में आपको दुनिया भर का ब्रिक चिमनी देखने को मिलेगा। हम लोग जो अरुणाचल में लेके आता है ज्यादातर आसाम से परचेस करके लेके आता है, यही करता है ना। ओके, क्या बोल रहा है, ब्रिक masonry is commonly used for construction of ordinary as well as important building in plain areas nowadays. ओके, ज्यादातर क्योंकि ये जो है काफी आपका डेड वेट को बढ़ा देता है, जिसका वजह से आपको एक्चुअली में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड यही बोलता है कि लाइक हिली रीजन में आप इसको यूटिलाइज मत करो, हिली रीजन में सबसे बेस्ट जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो है आपका वुड। ओके, बट हम लोग देखिए हिली रीजन्स में हम आजकल क्या कर रहा है, कंक्रीट का जंगल बनाते जा रहा है, एंड जब हम ज्यादा कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन कर देगा, यहाँ पे तो पॉपुलेशन कम है एज कम्पेयर टू दूसरा स्टेट, जिसका वजह से आपको वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। अभी रिसेंटली जो आपका हिमाचल प्रदेश में जो हुआ,
है कि नहीं? हिमाचल प्रदेश में लाइक मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ ड्यू टू लैंडस्लाइड, देखा था ना अभी जस्ट इसी महीना में, लास्ट महीने का जस्ट एंड में हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, से ये चीज को समझिए, इस जगह से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, से ब्रिक क्या है, ऑफकोर्स ये आर्टिफिशियल स्ट्रक्चरल मटेरियल है, क्योंकि हम क्या करता है, सोइल को प्लास्टिक स्टेज तक मोल्ड करता है, मोल्ड करने के बाद हम उसको एक शेप में लेके आता है, शेप में लाने के बाद हम उसको एयर ड्राई करता है, एयर ड्राई करने के बाद हम उसको बर्न करता है। यही है ना ब्रिक मैन्युफैक्चर करने का क्राइटेरिया, है कि नहीं? ओके, एंड हम इसको किसी भी शेप एंड साइज में बना सकता है। जैसे आप देखिए आज के डेट में जो आपको ईटा फोर्ट में जो ब्रिक का साइज मिलेगा, है कि नहीं, ईटा फोर्ट, वो साइज आपको जो आज के डेट में आप मार्केट में जो ब्रिक परचेस करता है उसका साइज को रिजेंबल नहीं करता है। ईटा फोर्ट वाला जो आपका ब्रिक है वो काफी ज्यादा बड़ा है कि नहीं, वो पहले बनाया गया था। तो ये ब्रिक को देखिए, ये जो हम कोडबुक जो हमको देता है साइज, वो साइज और मार्केट में जो साइज है वो साइज में डिफरेंस है। ओके, जो कोडबुक में हमको देता है वो स्टैंडर्ड साइज है। ओके, एंड जो मार्केट में जो अवेलेबल साइज है वो आपका ट्रेडिशनल साइज है। एंड अगेन मार्केट में जो साइज अवेलेबल है वो अगेन रीजन टू रीजन वेरी करता है। ओके, अभी सपोज कीजिए आसाम में जो आपको ब्रिक का साइज मिलेगा वो आपको थोड़ा डिफरेंट होगा, आप दिल्ली में जाके परचेस करेगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, यूपी में परचेस करेगा वो डिफरेंट होगा, महाराष्ट्र में और लेट्स से मध्य प्रदेश में परचेस करेगा वो डिफरेंट होगा। ओके, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चरल साइज है वो हमको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, जब भी आप देखिएगा ये ब्रिक में इस जगह में एक शेप आपको देखने को मिलता है। ओके, डिप्रेशन देखने को मिलता है, ये जो डिप्रेशन है इसी को हम बोलता है फ्रॉग। ओके, जो नीचे पोर्शन में जो आपका just a minute, okay? जो डिप्रेस्ड पोर्शन है इसको हम बोलता है फ्रॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मेंढक हम लोग देखता है ना वही है। ओके, फ्रॉग। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड जब भी हम ब्रिक मैसनरी में इसको ले करेगा तो ये फ्रॉग हमेशा ऊपर का तरफ होना। ओके, नीचे का तरफ नहीं होना, ये हमेशा ऊपर का तरफ होता है। और इसका ऊपर में जब हम मोटर स्प्रेड करेगा तो ये मोटर अल्टीमेटली इसमें घुसेगा। ओके, तो दैट मीन्स ये एक शेयर की क्रिएट करेगा, जिसका वजह से आपका जो ब्रिक मैसनरी है वो स्लिप नहीं होगा ड्यूरिंग इवन, सॉरी, इवन ड्यूरिंग लाइक आपका अर्थक्वेक। ओके, या फिर लेट से हाई लेटरल प्रेशर जब हम साइड से अप्लाई करेगा तो वो शेयर ऑफ नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड दूसरा हम इसको अपना ब्रांडिंग के लिए भी यूटिलाइज करेगा। जैसे आप देखता होगा आज का डेट में जैसे वो फ्रॉग में लिखा होता है आसाम ब्रिक, या फिर कुछ और जो मैन्युफैक्चरर है उसका अपना ब्रांड को प्रमोट करने के लिए वो वहां पे यूटिलाइज करता है। ओके, तो ये फ्रॉग है, एंड कंस्ट्रक्शन में ये हमेशा ऊपर का तरफ होगा, ये चीज को हमेशा ध्यान देना है। ओके, इस जगह से लाइक इस टाइप से पूछ सकता है आपसे। फाइन, नेक्स्ट जैसे ये आपका एक एक्चुअल ब्रिक है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी एक लिखा हो, वो जो लिखा हुआ है यही चीज जो है इसमें जो कुछ लिखा हुआ है यही उसका ब्रांडिंग है, लेट्स से भारत ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। एंड ये जो पोर्शन है इसी को हम बोलते हैं फ्रॉग, ये जो डिप्रेस्ड पोर्शन है। एंड जब हम कंस्ट्रक्शन करेगा, कंस्ट्रक्शन के टाइम में हम इसका ऊपर पूरा मोटर डालता है। ओके, जब हम इसमें पूरा मोटर डालता है तो ये मोटर इसका अंदर में घुस जाता है एंड अल्टीमेटली इसको स्लाइड होने से रोकता है। ओके, ये ब्रिक का जो ये पोर्शन है इसको हम बोलता है स्ट्रेचर। ओके, ये पूछता है। ओके, एंड ये पोर्शन है इसी को हम बोलता है हेडर। ओके, ये हेडर है, और सिंपली हम इसको हेड बोलता है। ये पोर्शन आपका स्ट्रेचर है। ओके, ये पोर्शन आपका हेडर है और हेड है। ओके, तो जब भी हम इसको कंस्ट्रक्शन करेगा तो इसी तरीका से हम इसको ले करेगा कि लाइक ये जो आपका फ्रॉग है, फ्रॉग हमेशा ऊपर का तरफ। ऐसा ही आप देखा होगा अगर आपका आसपास में आप अगर कंस्ट्रक्शन होने वाला देखा है तो। नाउ क्या बोल रहा है फ्रॉग के लिए, द डिप्रेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड ऑफ कोर्स फ्रॉग। ओके, इट इज प्रोवाइडेड इन ब्रिक टू अचीव द फॉलोइंग। ये फ्रॉग का मेन पर्पस है। क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है हमको टू फॉर्म अ की of motor in between any two adjacent courses of the brickwork so as to increase the lateral strength,
है कि नहीं, ताकि वो लेटरली, अगर सपोज कर लो आप उसको साइड से पुश करने का कोशिश करेगा तो वो आगे नहीं जाएगा। अगर वहां पे की फॉर्म नहीं होगा, आप जब उसका साइड से प्रेस करेगा तो स्लाइड होके आगे चला जाएगा। तो ये एक की फॉर्म करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, एंड ऑफ कोर्स जब हम वहां से सर्टेन मटेरियल को रिमूव कर दिया तो वो क्या हो गया, उतना वेट कम गया। तो ये एक और पर्पस क्या सर्व कर रहा होता है, टू रिड्यूस द वेट ऑफ द ब्रिक। ओके, टू रिड्यूस द वेट ऑफ द ब्रिक सो दैट द ब्रिक कैन बी लेड विथ कन्वीनियंस, आसानी से हम उसको ले कर सकते हैं। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है, टू प्रोवाइड अ प्लेस फॉर पुटिंग द इम्प्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। ओके, दैट मीन्स सपोज कर लो आप XYZ लेट्स से अरुणाचल ब्रिक बना रहा है, आपका कंपनी है लेट्स से जिसका नाम है अरुणाचल, अरुणाचल ब्रिक फॉर एग्जांपल, तो आप वहां पे जस्ट अरुणाचल बोल के इम्प्रेस कर देगा, अपना टैग लाइन लगा देगा, है कि नहीं। तो मतलब ये कई एक पर्पस को साइमल्टेनियसली सर्व कर रहा होता है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैसे हम उसको डालना है। ओके, द पोजिशन ऑफ ब्रिक व्हेन लेड विथ इट्स फ्रॉग अपवर्ड इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज टर्न्ड एज ब्रिक ऑन बेड। ओके, लेट मी जस्ट सी, मतलब जब हम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करेगा तो इसी टाइप से करेगा। ओके, इसी टाइप से करेगा, दैट मीन्स आपका ये फ्रॉग जो है, ये फ्रॉग हमेशा ऊपर का तरफ रहेगा। ओके, एंड अगर इस तरीका से हम उसको डाला है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये एक बेड है। ओके, द पोजिशन ऑफ ब्रिक व्हेन लेड ऑन इट्स साइड, लेट्स से 9 into 10 inch with frog in the vertical plane, it is called brick on edge. Okay, ब्रिक ऑन एज दैट मीन्स अगर हम इसको ले करेगा तो लाइक जैसे सपोज कर लो, दैट मीन्स ये आपका ब्रिक को हम इस टाइप से ले करेगा कि लाइक आपका जो फ्रोग है, फ्रोग लाइक आपका इस साइड से दिख रहा है यहाँ पे। ओके, फाइन, एंड ये लाइक आपका जो थिकनेस है, थिकनेस बहुत कम होगा, थिकनेस कितना होगा, ओनली 3 इंच होगा। ओके, आप अगर देखेगा अप्रोक्सीमेटली तो ये 5 इंच होता है। ओके, ये 5 इंच होता है, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 10 इंच होता है इंच के टर्म में अगर आप देखेगा। और इसका जो ये थिकनेस है, थिकनेस बेसिकली कितना होगा, 3 इंच के आसपास होगा। तो उस केस में क्या हो गया, जो ब्रिक है वो जो फ्रोग है, फ्रोग आपका साइड में आ रहा है, तो लाइक हम उसको बोल सकते हैं ब्रिक ऑन एज, एजेस के टर्म में हम उसको प्लेस कर रहा है। ओके, इसमें जो आपका वॉल है, वॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ओके, क्योंकि यहाँ पे की भी नहीं मिलता है उसको। एंड दूसरा टर्म में आप देखेगा तो थिकनेस तो सिर्फ यही 3 इंच वाला थिकनेस है कि नहीं, ये 3 इंच वाला थिकनेस आपको मिल रहा है, जिसका वजह से लाइक आपका वॉल में उतना स्ट्रेंथ नहीं होता। मेनी ए टाइम वेयर हाउस वगैरह में हम जस्ट सिंपली पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हम इस टाइप का कंस्ट्रक्शन को करता है। ओके, या फिर लाइक आपका जो प्लॉट है, ओके, प्लॉट में लाइक आपको ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, तो उस केस में हर एक जगह से हम एरिया को गेन करने का कोशिश करता है ना, अचीव करने का कोशिश करता है, तो उस केसेस में भी हम अ, पतला सा वॉल बनाता है। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट, द पोजिशन ऑफ ब्रिक व्हेन लेड ऑन इट्स साइड, लेट्स से 4 इंच बाय हाफ इंच इंटू 3 इंच विथ फ्रॉग इन द वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड ब्रिक ऑन एंड। मतलब इसको समटाइम हम तोड़ के, ओके, तोड़ के भी हम समटाइम यूज करता है। ओके, तो उस केस में लाइक ये आपका वर्टिकल एज में आ जाएगा। ये टर्मिनोलॉजी उतना आपसे नहीं पूछेगा जितना हम नेक्स्ट जो देखेगा वो आपको मिलेगा। अभी देखिए कोर्स, कोर्स क्या है, सी, जब हम ब्रिक को डाल रहे हैं, ओके, जैसे सपोज कीजिए ये आपका ब्रिक वॉल है, यहाँ पे बहुत सारा हम वॉल ब्रिक को यूज कर रहे हैं। ओके, जैसे ये हम ब्रिक को डाल रहे हैं इसमें, फाइन। ओके, तो अभी कोर्स बोलने से ये एक कोर्स हो गया, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक कोर्स है। ओके, वन कोर्स ऑफ ब्रिक, जैसे ये थर्ड कोर्स ऑफ ब्रिक, बीच में एक इंटरमीडिएट वाला मिल रहा है। ओके, क्या बोल रहा है, ईच हॉरिजेंटल लेयर ऑफ ब्रिक लेड इन मोटर इन ब्रिक वर्क इज कॉल्ड कोर्स। ओके, हर एक को हम कोर्स बोलेगा। ओके, ये भी आपसे उतना नहीं पूछेगा, बट ये वाला पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, अभी क्या है, ब्रिक जो हम देखा था इस टाइप का कुछ था, रेक्टेंगुलर विथ यहाँ पे फ्लोर, यहाँ पे लाइक आपका फ्लोर, है कि नहीं। तो अगर आपका ये साइड, इसको हम स्ट्रेचर बोलता है बोला था, और इसको हम हेडर बोलता है बोला था,
है कि नहीं? तो आपका ब्रिक वर्क में पूरा का पूरा जो ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क में जब आपका ये पोर्शन एक्सपोज्ड है, ओके, स्ट्रेचर वाला पोर्शन एक्सपोज्ड है, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेचर, स्ट्रेचर कोर्स, ओके, या फिर स्ट्रेचिंग कोर्स, ओके। जैसे क्या बोल रहा है, ये हमेशा ध्यान देना है। अगर स्ट्रेचर एक्सपोज्ड है तो ही हम इसको स्ट्रेचर कोर्स बोलेगा, अगर हेडर एक्सपोज्ड है तो हम उसको हेडर कोर्स बोलेगा। एंड मेनी ए टाइम हम ये दोनों का कॉम्बिनेशन से अल्टरनेटिव कोर्स में हेडर एंड स्ट्रेचर को यूटिलाइज करता है, उसका नाम डिफरेंट है, आगे देखेगा। इस जगह से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। क्या बोल रहा है, द ब्रिक लेड विथ लेंथ horizontal and parallel with face of the wall or other masonry member is called a stretcher, and course in which all the bricks are laid as a stretcher is called a stretching course या फिर लाइक आपका स्ट्रेचर कोर्स ना। यहाँ पे सी आपका पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रेचर कोर्स एक्सपोज है हर जगह में, है कि नहीं? ये कंटिन्यूअसली जा रहा है, इस टाइप से आपका ब्रिक वर्क जा रहा है। ओके, एक कोर्स यहाँ पे डाला है, दूसरा कोर्स इधर डालेगा, तीसरा कोर्स इसका ऊपर डालेगा। तो जब मेरा स्ट्रेचर एंड एक्सपोज्ड है तब हम इसको बोलेगा स्ट्रेचर कोर्स। इसको समझने में किसी को कुछ डाउट है तो बोल सकता है, एल्स हम लोग आगे चलते हैं ना। वो तो हो गया स्ट्रेचर। मेनी ए टाइम हम ब्रिक वॉल का जो थिकनेस है थोड़ा बड़ा करता है, ओके, तो उस केस में क्या होगा, ये तो जस्ट आप साइड से देख रहा है, अगर आप इसको टॉप व्यू देखेगा तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब हर जगह में क्या है, लाइक आपका हेडर एंड जो है वो आपका एक्सपोज्ड है, ओके। लेकिन एक चीज और है जो यहाँ पे लाइक आपको नहीं बताया, भूल गया। जैसे से यहाँ पे आप अगर देखेगा, ये जो आपका ब्रिक है, ये ब्रिक वॉल का थिकनेस क्या हो सकता है, आइदर जैसे सपोज कर लो ये आपका 9 इंच है, ये 3 इंच है कि नहीं? एंड ये कितना हो गया, सपोज कर लो आपका 5 इंच है या फिर 4 इंच है, ओके। सपोज कर लो ये 4 इंच या फिर 5 इंच है, 5 इंच रहता है ज्यादातर, ओके। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमको जो वॉल का थिकनेस मिलेगा वो 5 इंच का वॉल का थिकनेस मिनिमम, ओके, मिनिमम 5 इंच का वॉल का थिकनेस होगा। जबकि हेडर कोर्स में हमको मिनिमम 10 इंच का वॉल का थिकनेस मिलेगा। लाइक यहाँ पे 9 इंच दिख रहा है ना, प्लस लाइक आप क्या करेगा, प्लास्टर जब या फिर मोटर जब यूज करेगा तो वो मिला के लाइक आपका 10 इंच होगा, ओके। तो स्ट्रेचर कोर्स का मिनिमम थिकनेस जो वॉल में हम इसको यूज करेगा, मिनिमम थिकनेस लाइक आपका 5 इंच होगा, ओके। 5 इंच से कम नहीं बना सकता हम हेडर, हेडर को यूज करके, सॉरी, स्ट्रेचर को यूज करके। सिमिलरली हेडर को यूज करके हम मिनिमम जो थिकनेस मेंटेन करता है वो है आपका 10 इंच, ओके। 10 इंच से कम नहीं हो सकता, मतलब हम हाफ ब्रिक को तोड़ के इस टाइप से नहीं बनाता हेडर कोर्स, ओके। हेडर कोर्स ज्यादातर फुल थिकनेस, ब्रिक का जो फुल थिकनेस होता है, फुल थिकनेस को यूटिलाइज करता है कंस्ट्रक्शन में वॉल बनाने के लिए, ओके। नौसी क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, the brick laid so that only its end shows on the face of the wall is called header, and a course in which all the bricks are laid as a header is known as heading course, और like आपका header course, ठीक है, इसको हम header course बोलता है। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी क्वाइन, ओके। ये टर्मिनोलॉजी से आप अभी जो हम देख रहे हैं, ये टर्मिनोलॉजी से एक आध क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकता है एग्जाम में। जैसे क्वाइन क्या बोल रहा है, द एक्सटर्नल कॉर्नर ऑफ द वॉल इज नोन एज क्वाइन, ओके। मतलब ये आपका वॉल जा रहा है, ऐसे घूमेगा कहीं से, तो जो सबसे लास्ट वाला जो है, इस जगह में जो हम ब्रिक डालेगा उसको हम क्वाइन ब्रिक बोल सकता है, ओके। क्वाइन दैट मीन्स एक्सटर्नल कॉर्नर का बात कर रहा है, एंड इस जगह में जो ब्रिक यूज करेगा उसको हम क्वाइन ब्रिक बोलेगा, ओके। सी द ब्रिक विच फॉर्म द एक्सटर्नल कॉर्नर ऑफ द वॉल इज नोन एज क्वाइन ब्रिक, QUYN, क्वाइन ही बोलेगा ना, है कि नहीं? जो एकदम लास्ट वाला है, ओके, ये लास्ट वाला को हम बोलेगा, ओके। एंड समटाइम पूछता है कि एंड ब्रिक इन अ ब्रिक वर्क इज नोन एज, ऑप्शन में लाइक आपको कई एक दे देगा, ओके। तो अगर यहाँ पे हेडर है तो हम उसको बोलेगा क्वाइन हेडर, एंड अगर इस एंड में स्ट्रेचर है तब हम उसको बोलेगा क्वाइन स्ट्रेचर, ओके। दैट मीन्स इस
जैसे इस जगह में देखिए, एक साइड से जब हम देखेगा तो हमको हेडर दिखेगा, दूसरा साइड से जब हम देखेगा तो हमको स्ट्रेचर दिखेगा। जैसे ये आपका एक्सटर्नल वॉल है, ओके। हम यहाँ पे ब्रिक को हेडर डाल डाल के आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ओके। फिर इधर से भी हम हेडर डाल डाल के जा रहा है, ओके। तो अगर हम इधर से देखेगा तब तो ये हमको यहाँ से स्ट्रेचर दिखेगा, बट यहाँ से क्या दिखेगा, हेडर पॉइंट दिखेगा। तो इस साइड से हमको हेडर दिखेगा, इस साइड से हमको स्ट्रेचर दिखेगा, ओके। तो अगर हम हेडर को डाल रहे हैं ना, द कॉर्नर हेडर इन द फेस ऑफ वॉल विच इज स्ट्रेचर इन द साइड वॉल, साइड में हमको स्ट्रेचर दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे हमको फ्रंट से क्या दिख रहा है, हेडर दिख रहा है, तब हम उसको क्या बोलेगा, क्वाइन हेडर। सिमिलरली अगर हम इधर से देख रहे हैं, ये मेरा व्यू पॉइंट है कि नहीं, तो यहाँ पे साइड में हमको स्ट्रेचर दिख रहा है, बट इस साइड में हमको क्या दिख रहा है, हेडर दिख रहा है, तब ये हो जाएगा आपका कॉइन स्ट्रेचर, ओके। द कॉर्नर स्ट्रेचर इन द फेस ऑफ वॉल विच इज हेडर इन द साइड वॉल, मतलब अगर हम यहाँ से जा रहा है तो ये तो मेरा साइड वॉल हो गया, साइड वाला, ये मेरा साइड वॉल हो गया। तो ये साइड वॉल में अगर हमको हेडर दिख रहा है और यहाँ से हमको स्ट्रेचर दिख रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि लेट्स से ये क्वाइन स्ट्रेचर है। क्वाइन इन द सेंस एंड ब्रिक, ओके। एंड ब्रिक को हम जस्ट क्वाइन बोलता है। अगर मेरा हेड एक्सपोजर है तो हम उसको क्वाइन हेडर बोलेगा, अगर मेरा स्ट्रेचर एक्सपोजर है, एक्सपोज है, तो हम उसको क्वाइन स्ट्रेचर भी लेगा, ओके। वो तो हो गया, वो दोनों ही हमको कब किस कंडीशन में मिलेगा, वो दोनों हमको फुल ब्रिक का कंडीशन में मिलेगा, ओके। बट मेनी ए टाइम जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो हमको ब्रिक को तोड़ के डालना पड़ता है, ओके। जब तोड़ के डालेगा, टूटा हुआ टुकड़ा जो है, टुकड़ा को हम सिंपली बैट बोलता है, ओके। अभी ये टुकड़ा के हिसाब से इसका नाम चेंज होगा, एंड इसी से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी एई एग्जाम में पूछा गया था, अभी का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें, ओके। नाउ सी क्या बोल रहा है, द पीसेस ऑफ ब्रिक कट अलोंग देयर लेंथ, दैट मीन्स लेंथ का अलोंग, ये लेंथ है ना, तो इस डायरेक्शन में अगर हम उसको काट रहा है, कट अलोंग द लेंथ एंड हैविंग विड्थ इक्वल टू फुल विड्थ और हाफ ब्रिक, ओके, इज नोन एज ब्रिक बैट। मतलब हम उसको कैसे भी टुकड़ा कर सकते हैं, ओके। सम कॉमन ब्रिक बैट्स जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, ये हो गया आपका आपका 3/4 बैट, मतलब ये पोर्शन को तोड़ के हम बाहर निकाल दिया, ओके। दैट मीन्स 1/4 पोर्शन को हम तोड़ के बाहर निकाल दिया। अगर हम हाफ पोर्शन को निकाल दिया तो क्या बोलेगा इसको, स्क्वायर और लेट से क्यूब बैट, ओके। स्क्वायर दैट मीन्स हाफ पोर्शन को हम डायरेक्टली तोड़ के निकाल दिया, और यहाँ पे क्या है, क्वार्टर, दैट मीन्स ऑलमोस्ट पोर्शन को तोड़ के सिर्फ हम ये पोर्शन को यूटिलाइज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में। ये सब कब होता है, बेसिकली कॉर्नर वगैरह में, या फिर जब हमको टर्न करना होता है, वो सब जगह में बेसिकली हम इसको यूटिलाइज करता है, ओके। या फिर हमको हेडर एंड स्ट्रेचर का कोर्स को डिफरेंशिएट जब करना होता है, तब हम इसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे सपोज कर लो ये आपका एक वॉल बना रहा है, एंड पूरा का पूरा हमको जस्ट हाफ ब्रिक थिक वॉल बना रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सब स्ट्रेचर होगा, सब स्ट्रेचर जाएगा, एक तो चला गया। अभी इसका ऊपर जब ब्रिक डालेगा तो अगेन यहाँ पे क्या होगा कि लाइक इसका स्ट्रेचर इसी जगह में जॉइंट आ सकता है कि नहीं। बट अगर वर्टिकल लाइन में आपका ब्रिक का जो जंक्शन है एक ही लाइन में अगर मिला कंटिन्यूअसली, तो ये वॉल का थिकनेस, स्ट्रेंथ कम जाएगा, ओके। जब इस वॉल का स्ट्रेंथ कम जाएगा तो ये स्ट्रांग नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करता है, इसको सिंपली इस जगह में डिसकंटिन्यूटी बनाने के लिए हम यहाँ पे ब्रिक का टुकड़ा करके डालेगा, ओके। यहाँ पे हम ब्रिक को टुकड़ा करके डालेगा, ओके। लेट्स से वन वन क्वार्टर ब्रिक को डालेगा, एंड उसके बाद फिर से हम एक फुल ब्रिक को डालेगा, तो ऑब्वियस क्या हो जाएगा कि लाइक इसका जंक्शन जो है डिफरेंट जगह में आ जाएगा, ओके। हमेशा देखिएगा कंस्ट्रक्शन साइड में, कंस्ट्रक्शन साइट को अगर आप विजिट करेगा तो एक ब्रिक को जस्ट शुरू जब करेगा तो वहां पे, या फिर एंड जब करेगा वहां पे तोड़ के डालता है, उसका उसका वजह से क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट ब्रिक को अगर हम यहाँ से डालेगा तो अगेन ये इसका सामने में आएगा। तो अभी ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट एग्जैक्ट सेम लाइन में नहीं आया, ठीक है ना, ये दोनों जॉइंट सेम लाइन में नहीं है, सेम लाइन में नहीं है, दैट मीन्स वो ठीक है। अगर सेम लाइन में आएगा तो वो वीक हो जाएगा, आपका वॉल का स्ट्रेंथ आपको सफिशियंट नहीं मिलेगा, वो वॉल टूट सकता है, ओके। हल्का सा धक्का देने से भी टूट सकता है। तो वो चीज को मेंटेन करने के लिए हमको ये बैट का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। इसलिए आप देखिएगा मेसन हमेशा ब्रिक को तोड़ता है, स्पेशली कॉर्नर में जब पहुंचता है तब, ओके। बाकी जगह में वो आपका डायरेक्ट गोटा ब्रिक को यूटिलाइज करता है, बट जब वो कॉर्नर में पहुंचता है
उस केस में उसको तोड़ता है। ओके, आई थिंक जो इस बार एई एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वीन क्लोजर से रिलेटेड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, क्वीन क्लोजर से रिलेटेड था। ओके, तो ये क्वीन क्लोजर क्या है, सी क्या बोल रहा है, इट इज अ ब्रिक विच इज हाफ एस वाइड एस फुल ब्रिक। ओके, दैट मीन्स फुल ब्रिक का विड्थ को अगर हम देखेगा तो कुछ ऐसा है। ओके, क्या बोल रहा है, brick which is half as wide as full brick and is made by cutting a whole brick lengthwise। अगर हम इसको lengthwise काट दिया, ओके, इसको हम काट के निकाल दिया पूरा से, तभी बचा क्या, ये वाला पोर्शन बचा। तो इसका विड्थ क्या है, पहले सपोज कर लो बी था तो ये b/2 हो गया, है कि नहीं। तो इसका विड्थ क्या हो गया, हाफ हो गया। एंड हम इसको लेंथ वाइज काटा है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा था। ओके, लेंथ वाइज काट के हमको कौन सा ब्रिक मिलेगा, तो इसलिए ध्यान देना, इस टाइप का टर्मिनोलॉजी आपसे पूछ सकता है। ओके, एंड अगेन जनरल मैसनरी है तो दैट मीन्स मैसनरी में जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है वो चीज आपको जानना चाहिए। एंड मोर प्रिसाइसली देखेगा तो ये सब टर्म्स आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखता है, बट आपका चैप्टर ही है जनरल मैसनरी, दैट मीन्स हर वो टर्मिनोलॉजी आपको पता होना पड़ेगा जो इवन हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज करता है। एंड डायरेक्टली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपका सिलेबस में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। ओके, तो इसलिए मैंने ये टाइम सोचेगा कि लाइक ये चीज तो मेरा आउट ऑफ सिलेबस है, बट वैसा नहीं है। जनरल मैसनरी दैट मीन्स मैसनरी में जितना भी टर्मिनोलॉजी यूज होता है आपको पता होना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, ठीक है। तो अगर हम इसको लेंथ वाइज काट रहा है दैट मीन्स क्या हो गया, ये क्वीन क्लोजर। दूसरा क्या बोल रहा है, दीज आर जनरली यूज्ड नेक्स्ट टू कॉइन हेडर। ओके, कॉइन हेडर, कॉइन हेडर क्या है, लास्ट कॉइन टर्म ही कब यूज कर रहा है, लास्ट ब्रिक के लिए, है कि नहीं, कॉर्नर ब्रिक के लिए। तो अगर मेरा कॉर्नर ब्रिक और लास्ट ब्रिक हेडर है तो उसका साइड में अगेन डिसकंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, ये प्रीवियस केस में भी हमने देखा ना कि लाइक डिसकंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हमको ब्रिक को काट के डालना पड़ता है। तो वैसा ही यहाँ भी डिसकंटिन्यूटी मेंटेन करना है, एंड उसके लिए हम इसको काट के हटा के वहां पे डालेगा, सो दैट लाइक दो हेडर जब हम ब्रिक को फेस से देखेगा, ये आपका सपोज कर लो वाल अगर हेडर कोर्स एक्सपोज्ड है कि नहीं, तो यहाँ पे अगर हम हाफ वाला डालेगा तभी तो, इसके बाद अगर हम एक फुल ब्रिक का विड्थ वाइज डालेगा तो ये इसका एग्जैक्ट मिडिल में आएगा, एंड ये वर्टिकल लाइन डिसकंटिन्यू होगा, अदरवाइज कंटिन्यू जाना था, है कि नहीं। तो ये डिसकंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज करेगा, इसीलिए बोल रहा है नेक्स्ट टू कॉइन हेडर हम इसको पुट करते हैं। ओके, टर्मिनोलॉजी को ध्यान देना है। ओके, नाउ आ गया आपका किंग क्लोजर। जैसे आपका क्वीन क्लोजर होता है वैसा ही आपका किंग क्लोजर होता है। एंड किंग क्लोजर क्लोजर क्या है, सी क्या बोल रहा है, a brick whose one diagonal piece is cut off one corner by vertical plane passing through the center of one end of the center of other side। that means सिंपल साइड में अगर आप देखेगा ये आपका ब्रिक है। ओके, तो दैट मीन्स वन डायगोनल को कट करके निकाल दिया, मतलब ये पोर्शन को हम कट करके फेंक दिया, ऐसा भी कर सकता। ओके, तो दैट मीन्स ट्रायंगुलर शेप में हमको मिल गया ये। ओके, इट इज एक्चुअली 7/8 ऑफ फुल ब्रिक बट इज यूजुअली 3/4 ब्रिक। मतलब अभी हम इसको कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, हमको दैट मीन्स एक साइड का डायगोनल को जस्ट कट करके निकालना है कि नहीं। फिगर डाला था इसका, देखिए नेक्स्ट में। यस, जस्ट मिनट, काइंडली माइक को ऑफ कर दीजिए, आपका कुछ पूछना होने से ऑन कीजिए। ऑन, यहाँ से तो हमको सबका ऑफ ही दिख रहा है। काइंडली माइक को ऑफ कीजिए, अगर कुछ डाउट है उस टाइम में ऑन करके पूछिए। ओके, तो ये कहाँ गया, आगे निकल गया, सॉरी। हाँ, सी क्या कर रहा है, क्वीन क्लोजर, दैट मीन जस्ट सी पूरा आधा कट करके निकाल रहा है कि नहीं। किंग क्लोजर दैट मीन्स डायगोनल को निकाल रहा है कि नहीं। मतलब ये भी अल्टीमेटली क्या है, बेवेल्ड क्लोजर, मतलब ये फुल विड्थ रख रहा है और यहाँ पे हाफ विड्थ रख रहा है। ओके, बुल नोज,
बुल नोज दैट मीन्स यहाँ पे ये चैम्फर्ड है, 90 डिग्री में स्ट्राइक नहीं कर रहा है दो एज। ओके, बाकी जगह में देखिए ये 90 डिग्री में स्ट्राइक कर रहा है। ये जो आपका जो एज है, दो एज है, दो एज ब्रिक का बेसिकली क्या होगा, 90 डिग्री में स्ट्राइक मीट कर रहा है, जबकि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं, ये स्मूथेड है। ओके, स्मूथेड है, तो हम इसको बुल नोज बोलता है इस टाइप का ब्रिक होने से। जैसे ये 90 डिग्री में नहीं आ रहा है, चैम्फर्ड है। ओके, स्मूथ सरफेस मिलेगा आपको। ओके, बेवेल्ड, बेवेल्ड क्लोजर दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये भी लाइक एंड में हम यूज कर रहा है, बट बेवेल्ड है, इसका मतलब क्या है, एक एंड में फुल है एंड दूसरा एंड में हाफ है कि नहीं, इतना पोर्शन को जस्ट हम रख रहा है, बाकी को कट करके निकाल रहा है। ये सब जब हमको ब्रिक ब्रिक वर्क में सपोज कर लो कोई टर्न लेना है, ओके, इस टाइप का कुछ टर्न लेना है, या फिर जैसे आज के डेट में तो काफी आसान हो गया ये चीज को, आप देखा होगा, जैसे कुआं हो गया। ओके, वेल, वेल में आजकल हम क्या करता है, कंक्रीट से बना हुआ रिंग बना के इसमें इंसर्ट कर देता है। एंड कंक्रीट तो क्योंकि प्लास्टिक स्टेज में तो हम उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। ओके, बट बहुत सारा जगह में आप देखा होगा ये जो वेल है, वेल का लाइनिंग ब्रिक से किया हुआ है कि नहीं, ब्रिक को यूज करके आप सोचिए वो कैसे सर्कल बनाया होगा। ओके, बेसिकली इस टाइप का ब्रिक का कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है। ओके, सर्कुलर शेप देने के लिए या फिर कोई भी अदर शेप देने के लिए। बहुत सारा जगह में आप देखा होगा जो ब्रिक है, ब्रिक ब्रिक में जो लाइनिंग किया हुआ है अंदर साइड में, वो ब्रिक से किया हुआ होता है। वेल में जो लाइनिंग किया हुआ है वो ब्रिक से किया हुआ होता है। Okay? आजकल तो हम लोग सिंपली कंक्रीट का लाइनिंग देता है, वो काफी आसान है बनाना। ओके, सी, बेवेल्ड क्लोजर, बुलनोज क्लोजर, स्क्वेंट ब्रिक, क्या बोल रहा है, सी, brick cut longitudinally along vertical plane starting at the middle of one end to the far corner। एक का मिडिल से फार कॉर्नर तक जा रहा है, जस्ट हम प्रीवियस केस में देखा था ये वाला। सी, यस, दिस वन, मतलब यहां से जस्ट हम इसको हाफ से फार कॉर्नर तक पहुंचे, है कि नहीं, ये हो गया लाइक आपका बेवल्ड ब्रिक ना। ओके, क्या बोल रहा है, वन क्वार्टर ऑफ ब्रिक इज कट ऑफ, ऑफ कट ऑफ दैट मीन्स कट करके जस्ट बाहर निकाल दे रहा है वन क्वार्टर को। ओके, बुल नोज दैट मीन्स ब्रिक विथ राउंडेड कॉर्नर। ओके, इसको हम बुल नोज बोलता है। एंड स्क्वांट ब्रिक क्या बोल रहा है, दीज ब्रिक आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एक्विट दैट मीन्स एंगल 90 डिग्री और लेट से ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, राइट एंगल या फिर ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, स्पेशली ये सब कहाँ पे यूज होता है, ये सब टाइप का जो ब्रिक है बेसिकली कॉर्नर में हम यूज करते हैं। ओके, और ऑफ कोर्स ये जो है लाइक आपका स्पेशल टाइप का ब्रिक है। ओके, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे हमको जो आपका बाउंड्री वाल है, फॉर एग्जाम्पल परफेक्टली रेक्टेंगल नहीं है आपका प्लॉट। ओके, एंड वहां पे लाइक आपको जो वाल है वो भी उसी के हिसाब से, जैसा आपका प्लॉट टर्न कर रहा है उसी हिसाब से आपको बाउंड्री वॉल देना पड़ेगा। एंड ब्रिक मैसनरी जब यूज करेगा तो डायरेक्टली ये 90 डिग्री में टर्न होना था ना, यहाँ से आप 90 डिग्री में टर्न होना था, बट 90 डिग्री में क्योंकि आपका प्लॉट नहीं है तो आप यहाँ से नहीं बना सकता। ओके, ये तो सबसे आइडियल था। अभी क्या कर रहा है, हमको यहाँ पे इसको एक्यूट एंगल में लेट से कन्वर्ट करना, एक्यूट एंगल या फिर लेट से यहाँ पे देखिए ऑब्ट्यूस एंगल में इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो ये सब जगह में जो हम कॉर्नर ब्रिक यूज कर रहे हैं, ये सब ब्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, ये सब ब्रिक के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वो सब स्पेशल ब्रिक जो है अल्टीमेटली ये कॉर्नर में यूज होता है, एंड में यूज होता है, ताकि हम इसको आसानी से टर्न कर सके। ठीक है ना, जस्ट ये जो हम लोग हेडर कोर्स या फिर स्ट्रेचर कोर्स देख रहा था, जस्ट उसी को यहाँ पे देखिए। हेडर स्ट्रेचर कोर्स दैट मीन्स हमको पूरा का पूरा ब्रिक का क्या दिख रहा है, स्ट्रेचर दिख रहा है, लंबा वाला पोर्शन दिख रहा है कि नहीं। हेडर कोर्स दैट मीन्स हमको पूरा का पूरा ब्रिक का क्या दिख रहा है, हेडर दिख रहा है। ये बीच वाला जो गैप है, ये गैप में अल्टीमेटली क्या होता है, मोटर होता है। क्वीन क्लोजर, जस्ट सी, लास्ट वाला ब्रिक से पहले। ओके, लास्ट वाला ब्रिक को हम क्या बोलते हैं, क्वीन, और ये है आपका क्वीन क्लोजर। ओके, तो नेक्स्ट टू लास्ट ब्रिक ऐसा ही बोला था ना। तो अभी देखिए यहाँ पे लाइक आपका आधा पोर्शन को कट करके जस्ट डाल रहा है कोइन क्लोजर, है कि नहीं, ताकि आपका जो स्ट्रेचर है फिर से अच्छी तरह से आए। अदरवाइज क्या होता, अगर हम यहाँ पे ये कोइन क्लोजर नहीं डालता तो ये जंक्शन जो है डायरेक्टली ये ब्रिक जो है यहाँ पे आता। ओके, इस जगह में आता और आपका जो
वर्टिकल लाइन है, ओके, वो एक प्लम लाइन में मिलता और एक प्लम लाइन में मिलने से वॉल का स्ट्रेंथ कम जाता। तो इस टाइप का चीज को अवॉइड करने के लिए हमको ये करना पड़ता है, लाइक ब्रिक को तोड़ के डालना पड़ता है। ओके, अगेन उसके बाद हम स्ट्रेचर कोर्स डाल रहे हैं, फिर यहाँ पे देखें क्वीन क्लोजर को डाला, उसके बाद फिर से हम स्ट्रेचर को डाला, सो दैट वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं हुआ। ओके, सब एंड में ही यूज किया जा रहा है, वो सब जितना भी स्पेशलाइज्ड ब्रिक जो हमने देखा उसको। ठीक है, नाउ सर्टेन टर्म जो हम यूज करता है, जैसे हो गया आपका जैम्ब, ओके, रिवील्स या सील। इनिशियली हमने जस्ट वो फिगर से दिखाया था ना, सी क्या है, द वर्टिकल साइड ऑफ डोर और विंडो ओपनिंग प्रोवाइडेड इन द वॉल इज कॉल्ड जैम्ब। जस्ट सी, ये आपका सपोज कर लो वॉल है, सील तो हम दिखा दिया था लेकिन जैम्ब वहां पे नहीं दिखा सक रहा था। ब्रिक वर्क में लाइक ये ओपनिंग हम खोलेगा, है कि नहीं, ऊपर में लाइक आपका अगेन ब्रिक वर्क चला जाएगा, इधर भी लाइक आपका ब्रिक वर्क होगा, इधर भी लाइक आपका ब्रिक वर्क होगा। यहाँ पे अगर सपोज कीजिए आपका विंडो है तो यहाँ पे लाइक आपका ब्रिक वर्क है, इधर में लाइक आपका ब्रिक वर्क है कि नहीं। तो ये क्या बोल रहा है, जैम जो क्या है, वर्टिकल साइड, क्योंकि हम यहाँ पे डोर लगाएगा ना या विंडो लगाएगा, तो ये जो पोर्शन है इसका बारे में बात कर रहा है। ये नीचे वाला को तो हमको पता है कि इसको क्या बोलता है, सील बोलता है कि नहीं, सील बोलता है। इधर ये नीचे वाला हो या फिर ये ऊपर वाला हो, ये दोनों को ही हम क्या बोलेगा, सील लेवल बोलेगा। ओके, नीचे वाला को लोअर सील बोलेगा, ऊपर वाला को अपर सील बोलेगा। ये वर्टिकल फेस जो है इसको हम जैम बोलेगा। या फिर डोर का जो फ्रेम है, डोर का फ्रेम में भी आप देखिएगा प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, चौखट में प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम क्या करता है, ये वर्टिकल को तोड़ के अंदर इंसर्ट करता है। तो ये वाला पोर्शन को हम डोर का जैम भी बोलता है। ये वर्टिकल वॉल जो था, वर्टिकल वॉल को तोड़ के अंदर में हम इंसर्ट करते हैं फ्रेम। ओके, डोर फ्रेम जिसको हम समटाइम चौखट भी बोलता है ना, वो। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है, रिवील्स क्या है, द पार्ट ऑफ जैम ओपनिंग विच इज एक्सपोज्ड बिटवीन डोर और विंडो फ्रेम एंड फेस और लेट्स से बैक ऑफ वॉल इज नोन एज रिवील। जस्ट सिंपली जो एक्सपोज बिटवीन डोर एंड विंडो, जो चौखट का पोर्शन का इन बिटवीन एक्सपोज रहेगा ना इसमें, जस्ट उसका बात कर रहा है। ओके, देन आ जाता है आपका सील। सील ये सब बहुत ज्यादा ही कॉमन टर्म है, इसको उतना आप एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है जितना ब्रोकन ब्रिक का जो टर्मिनोलॉजी है, जो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा और इवन पूछ भी चुका अभी एई में। ओके, तो क्या बोल रहा है सील का, द हॉरिजेंटल पार्ट आइदर ऑफ टिम्बर कंक्रीट स्टोन, किसी भी पार्ट का हो सकता है, द हॉरिजेंटल पार्ट एट द बॉटम ऑफ डोर और लेट्स ए विंडो सपोर्टिंग द वर्टिकल मेंबर ऑफ फ्रेम इज नोन एज सील ना। दैट मीन्स इस जगह में क्या होगा, आपका जो फ्रेम है चौखट आके सपोर्ट होगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो ये वाला पोर्शन का बात कर रहा है कि आपका क्या है, सील है। ओके, एंड इट्स हाइट विंडो बेस फ्रॉम द एंड इट्स हाइट विंडो बेस फ्रॉम द फ्लोर लेवल इज नोन एज सील लेवल ना। तो अभी जैसे सपोज कीजिए नीचे से क्या है, इसका हाइट कितना है, तो लाइक हम बोल सकते हैं कि लाइक इसका सी लेवल लेट से 1.2 मीटर है, जो स्टैंडर्ड बेसिकली एनबीसी जो आपको सपोज सजेस्ट करता है, नेशनल बिल्डिंग कोड। ओके, 1.2 मीटर हाइट में फ्लोर से 1.2 मीटर हाइट लाइक आप बोल सकता है कि सी लेवल है। दैट मीन्स आपका फ्लोर लेवल से कितना ऊपर में लाइक ये आपका ओपनिंग वाला पोर्शन है, उसी को बोल रहे हैं लाइक आपका सी लेवल। कुछ डाउट है किसी को अभी तक? ना, जब भी हम मैसनरी बनाएगा, वेदर वो आपका स्टोन मैसनरी हो या फिर लाइक आपका ब्रिक मैसनरी हो, ओके, दोनों ही केस में हम क्या यूज करेगा, उसको अटैच करने के लिए सर्टेन प्लास्टिक मटेरियल को यूज करेगा। ओके, अभी वो प्लास्टिक मटेरियल जो है कुछ भी हो सकता है लाइक आपका लाइन से बना हो, अगर लाइन से बना है तो हम उसको लाइन मोटर बोलेगा। अगर वो लेट से आपका सीमेंट से बना हुआ है, अगर जो आपका प्लास्टिक मटेरियल जो है ओके सीमेंट से बना है, तो हम उसको सीमेंट मोटर बोलेगा। ओके, एंड मेनी ए टाइम वो मड से भी बना हुआ होता है, सिंपली मिट्टी। ओके, मिट्टी से बना हुआ होगा तो हम उसको मड मोटर बोलेगा। ओके, अगेन मड मोटर से बना हुआ स्ट्रक्चर्स आपको नॉर्थ ईस्ट में नहीं देखने को मिलेगा। ओके, बहुत सारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग मतलब ये बेसिकली आपका अनइम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। ओके, आप अगर लेट से गूगल करेगा तो वहां पे आपको बताएगा लेट से अनइम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। अनइम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि आदमी उसमें नहीं रहेगा। ओके, अनइम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर लाइक वो उसका कहने का मतलब है कि लेट से ज्यादा हम वन स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं। ओके,
तो उस टाइप का जो बिल्डिंग है उसको हम इवन मड मोटर से भी बना सकता है। तो सी मोटर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपका दो बिल्डिंग ब्लॉक को अटैच करके रखता है। ओके, हो सकता है जो बिल्डिंग ब्लॉक है आपका स्टोन हो सकता है जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो आपका ब्रिक हो सकता है आपका बिल्डिंग ब्लॉक जो है मेनी ए टाइम टाइल्स है। ओके, जैसे आप बिल्डिंग में टाइल्स लगाता है ना, फ्लोर में या वॉल में टाइल्स लगाता है, तो हम क्या करता है, वॉल एंड टाइल का बीच में सीमेंट पेस्ट को डाल के फिर हम उसको सैंडविच करता है कि नहीं। तो वो अल्टीमेटली क्या है, वो जो मोटर आप यूज कर रहा है, जो सीमेंट आप यूज कर रहा है, अल्टीमेटली वो प्लास्टिक स्टेज में वो पकड़ के चिपका देता है, वही चीज है। ओके, सी द पेस्ट ऑब्टेन बाय मिक्सिंग बाइंडिंग मटेरियल। ओके, बाइंडिंग मटेरियल यहाँ पे कौन है, सीमेंट होगा, या फिर लाइक आपका लाइम होगा, या फिर लाइक आपका मड मोटर होगा। ओके, या मार्केट में आज के डेट में आप देखिए स्पेशली ब्रिकोलाइट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको स्पेशलाइज्ड केमिकल मिलता है। सिंपली आप मार्केट में कोई भी हार्डवेयर दुकान में जहाँ पे ब्रिकोलाइट मिलता है, आप जस्ट जाके खरीदना नहीं खरीदना वो आपका ऊपर है, जस्ट जाके एक बार पूछने में कोई फर्क नहीं है। ओके, आप जस्ट जाके दुकान को विजिट कीजिए, बोलिए कि लाइक हमको ये ब्रिकोलाइट चाहिए, हमको कंस्ट्रक्शन करना है, तो दुकानदार आपको ऑब्वियस है कि वो केमिकल बेचने का कोशिश करेगा, आपको सजेस्ट करेगा कि सीमेंट और सेंट से बेटर ये आपका केमिकल है, सस्ता पड़ेगा, इसको यूटिलाइज करेगा तो आपका स्ट्रक्चर में क्रैक्स नहीं आएगा, दिस दैट वो लाइक आपको समझाएगा। ओके, एक बार देख के देखिए। ओके, तो स्पेशलाइज्ड केमिकल है जो स्पेशली एएसी ब्लॉक को कंस्ट्रक्शन में लाने के लिए यूटिलाइज होता है, बट हम लोग जनरली क्या करता है, सीमेंट मोटर में ही उसको यूज करता है। ठीक है? सस्ता होने के लिए, इकोनॉमिकल होने के लिए। क्या बोल रहा है, the paste obtained by mixing a binding material and a fine aggregate in suitable proportion। suitable proportion that means mix proportion का बात कर रहे हैं। ज्यादातर आप सीमेंट पेस्ट जो बनाता है 1:3 के टर्म में बनाता है, या लेट्स से 1:6 के टर्म में बनाता है, दैट मीन्स 1 पार्ट सीमेंट एंड 3 पार्ट सैंड, या फिर 1 पार्ट सीमेंट एंड लेट्स से 6 पार्ट सैंड को हम यूज करता है, या फिर लाइम मोटर को यूज करता है, लाइम एंड सुर्खी को यूटिलाइज करता है कि नहीं। तो ये जो मिक्सचर है कि नहीं, बाइंडिंग मटेरियल एंड लेट्स से फाइन एग्रीगेट का, इसी को हम बोलता है मोटर। ओके, सीमेंट एंड लाइम आर यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल, सैंड एंड सुर्खी, सिंडर एटसेट्रा आर यूज्ड एज फाइन एग्रीगेट। ओके, सी ध्यान देना है हमेशा, जब भी हम सीमेंट को यूज करता है तो हम ज्यादातर जो मेरा फाइन एग्रीगेट है हम सैंड को यूज करता है, एंड मेनी ए टाइम जब हम लाइम को यूज करता है तो मेरा जो फाइन एग्रीगेट है उसको हम सुर्खी को यूटिलाइज करता है, एंड ये सुर्खी के साथ में समटाइम हम सिंडर को भी यूज करता है। ओके, नाउ सीमेंट एंड सैंड वाला पोर्शन तो हमको हमेशा देखने को मिलता है यहाँ पे। ओके, लाइम आपको आजकल देखने को नहीं मिलेगा, मतलब हम बंद कर दिया इसका यूटिलाइजेशन आजकल, इसको यूज करके कंस्ट्रक्शन नहीं करता क्योंकि लाइम इटसेल्फ ही काफी कॉस्टली है। ओके, एंड उसको यूज करके फर्दर जो सीमेंट बनता है वो उससे ज्यादा सस्ता पड़ता है, तो हम ज्यादातर सीमेंट को यूटिलाइज करता है। एंड ये सुर्खी जो है ये बेसिकली आपका बर्न्ड क्ले है, बर्न्ड क्ले, या दूसरा टर्म में आप बोलेगा इसको प्रोसेस्ड क्ले। ओके, ये सिंपल टर्म में अगर आप देखेगा तो कभी आप रेड ब्रिक अगर परचेस किया होगा, ओके, तो सपोज कर लो दुकान से रेड ब्रिक टाटा मोबाइल में उठाया और अपना साइट में उतारा होगा, टाटा मोबाइल से जब पूरा का पूरा ब्रिक को उतार लिया, उसके बाद आप देखिएगा आपका जो टाटा मोबाइल है, टाटा मोबाइल में रेड कलर का पाउडर स्प्रेडेड होगा। अल्टीमेटली वो कुछ नहीं है, वो सैंड का जस्ट जो पोर्शन है, जो क्ले पोर्शन है ब्रिक का ऊपर में लगा हुआ है, वही पोर्शन वहां पे गिरा हुआ है। ओके, तो सोचिए वो तो आप जस्ट दुकान से खरीद के लेके आया, चिमनी में वो कितना ज्यादा होगा, है कि नहीं। हमको उसको अलग से बनाने का जरूरी नहीं, वहां पे आपको बहुत ह्यूज क्वांटिटी में मिलेगा। ओके, तो वो आप सिंपल टर्म में बोल सकता है कि वो आपका सुर्खी है। सुर्खी दैट मीन्स प्रोसेस्ड क्ले, बर्न्ड क्ले, बर्न करने का मतलब है कि वो इनर्ट हो जाता है। ओके, एंड सिंडर क्या है, सिंडर बेसिकली ऐश है। ओके, राख, बस जैसे हम आग वगैरह जलाने के बाद जो यू बच जाता है ना, वही। तो ज्यादातर ये थर्मल पावर प्लांट जो है, थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत सारा कोल को हम बर्न करता है। ओके, तो वो कोल का बर्न एसेस जो है वो तो जस्ट वेस्ट हो गया ना, उसको भी हम समटाइम यहाँ पे यूटिलाइज करता है। ओके, आजकल तो गवर्नमेंट उसको ऑथोराइज कर दिया कि सीमेंट में यूज करो बोल के, इसलिए आपको ज्यादातर फ्लाई एश सीमेंट मिलता है कि नहीं। क्या बोल रहा है, ये सबको हम फाइन फाइन एग्रीगेट के लिए यूज करता है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द मोटर्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। मेरा बाइंडिंग मटेरियल क्या है उसके हिसाब से नाम है। जैसे अगर हम सीमेंट को ऐसे बाइंडिंग मटेरियल यूटिलाइज करेगा तो हम इसको बोलेगा सीमेंट मोटर, अगर हम लाइम को बाइंडिंग मटेरियल जैसा यूटिलाइज करेगा तो हम उसको लाइम मोटर बोलेगा, अगर हम मड को यूटिलाइज करेगा तब हम उसको मड मोटर बोलेगा। तो ये मड मोटर है क्या,
See, the mortar prepared from simple earth is known as mud mortar. Okay, but provided ये जो आपका काफी स्टिकी वाला होना चाहिए, जो मड है वो, ओके, एंड काफी अच्छा स्ट्रेंथ होता है। इससे बना हुआ स्ट्रक्चर भी 40-50 ईयर्स तक सरवाइव करता है मड मोटर में। ओके, ये जो मड मोटर है, मड मोटर के लिए ज्यादातर हम ब्लैक सोइल को यूज करता है। ब्लैक सोइल को आप देखिएगा, उसमें जो स्टिकी प्रॉपर्टी है वो काफी ज्यादा है। अगेन अरुणाचल में आपने यूज कर सकता है मड मोटर। और सिंपल टर्म में देखिए, सपोज कर लो हल्का सा बारिश हुआ, हल्का सा बारिश हुआ, आप अगर एग्रीकल्चरल फील्ड में गया, उसके बाद अगर वो मिट्टी आपका पैर में चिपक रहा है, दैट मीन्स आप बोल सकता है कि वो उसमें स्टिकीनेस है। लेट से उसमें आप बोल सकते हैं कि उसमें प्लास्टिसिटी है कि नहीं। तो उस टाइप का मटेरियल को हम यूटिलाइज कर सकता है, लेट से कंस्ट्रक्शन करने में, मड मोटर बनाने में। बट ज्यादातर यहाँ पे क्या है, सिल्ट कंटेंट काफी हाई है। ऑफकोर्स आपका जूता चप्पल में चिपकता है, बट ज्यादा अमाउंट में नहीं चिपकता है। सिंपली पानी डालने से वो छूट जाता है। ओके, बट जो जो मड बेसिकली ब्लैक कलर में है, ओके, ब्लैक कलर वाला मड अगर आपका पैर में चिपक गया तो आपको बहुत अच्छा से उसको साफ करना होगा, तो ही लाइक वो निकलता है। अदरवाइज पैर में चिपका हुआ रहता है। हाँ, सूखने के बाद वो आसानी से निकल जाता है। ओके, तो जो ब्लैक मड जो है, ब्लैक सोइल जो है, ब्लैक कॉटन सोइल भी आप बोल सकते हैं, ब्लैक सोइल को ज्यादातर हम मड मोटर बनाने के लिए यूटिलाइज करते हैं। उसमें हम उसमें और दूसरा हमको कुछ नहीं चाहिए। जस्ट हम वो मड को लेगा, मतलब अर्थ को लेगा, मिट्टी को लेगा, उसमें सफिशियंट अमाउंट ऑफ पानी को मिक्स करेगा। सफिशियंट अमाउंट ऑफ पानी को मिक्स करने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है। ओके, उसमें पानी का क्वांटिटी काफी ज्यादा होगा, उसको अच्छी तरह से पेस्ट बनाया जाता है, एकदम लाइक देखने में आपको सीमेंट पेस्ट जैसा ही लगेगा। एंड जैसे हम बाकी कंस्ट्रक्शन करता है सीमेंट मोटर को यूज करके, उसी टाइप से हम मड मोटर को यूज करके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ब्रिक को भी इवन हम बाउंड करने के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं। ओके, क्या बोल रहा है, सी नेक्स्ट पॉइंट, द मड नॉट ओनली एक्ट एज ए सीमेंटिंग बेड between any two courses of the brick, but also give a strength to a structure by holding the individual block together to act as homogeneous mass. Of course, मतलब ये सिर्फ दो ब्लॉक को एक में कनेक्ट करके नहीं रखता। लाइक जितना भी ब्लॉक आप डाला, जितना भी ब्रिक आप डाला, सबको एक दूसरे का साथ में वो अटैच करके रख रहा है। सबको जब एक दूसरे के साथ में अटैच करके रख रहा है, उसके बाद क्या है, लाइक आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी इनहेंस हो जाएगा। सिस्मिक सॉरी, जब हम अर्थक्वेक देख रहा था, अर्थक्वेक में हमने क्या देखा था कि अगर हम ग्राउंड फ्लोर में कोई ब्रिक वॉल नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो बिल्डिंग का स्टीफनेस कम जाता है। बिल्डिंग का स्टीफनेस जब कम जाता है तो लाइक वो सॉफ्ट स्टोरी हो जाता है। तो वैसा ही अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेगा, तो कंस्ट्रक्शन जब करेगा तो आपका जो स्टोरी है, स्टोरी का स्टीफनेस बढ़ेगा। स्टोरी का स्टीफनेस बढ़ेगा, दैट मीन्स उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ओके, तो अल्टीमेटली ये आपका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को भी इनहेंस करता है। ओके, ठीक है, कुछ डाउट है किसी को अभी तक? नेक्स्ट, बॉन्ड। ओके, ये बॉन्ड कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जैक्ट सेम है जो हम आरसीसी में यूटिलाइज करता है। ओके, बॉन्ड का मतलब क्या है, दो पार्टिकुलर थिंग को एक दूसरे में होल्ड करके रखने का जो कैपेसिटी है। ओके, सी, बॉन्ड इज द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक और स्टोन इन ए कोर्स। मतलब हम उसको कैसे अरेंज करेगा, दैट मीन्स हमने पहले देखा था ना, हेडर कोर्स, स्ट्रेचर कोर्स। ऑफ कोर्स सिर्फ अगर हम हेडर कोर्स डालेगा या सिर्फ हम स्ट्रेचर कोर्स डालेगा तो उसका डिफरेंट स्ट्रेंथ होगा। अगर हम हेडर कोर्स एंड स्ट्रेचर कोर्स मिला के डालेगा, उसका स्ट्रेंथ डिफरेंट होगा। एक ही कोर्स में अगर हम हेडर एंड स्ट्रेचर डालेगा तो उसका स्ट्रेंथ डिफरेंट होगा। ओके, एंड ये सब टेस्टेड है। ओके, मेनी ए टाइम हम कंस्ट्रक्शन में इसको यूटिलाइज करता है। ऑफ कोर्स ड्यू टू लिमिटेशन इन थिकनेस, आपका जो वॉल का थिकनेस है, वॉल का थिकनेस का लिमिटेशन के कारण ज्यादातर जगह में हम आइदर स्ट्रेचर बॉन्ड है या फिर हेडर बॉन्ड को यूटिलाइज करता है। हम सेम कोर्स में स्ट्रेचर एंड हेडर बॉन्ड को भी यूज कर सकता है, बट उस केस में आपका ऑफकोर्स बिल्डिंग जो वॉल है, वॉल का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बट वॉल का थिकनेस भी ज्यादा होगा। जब वॉल का थिकनेस ज्यादा होगा तो वहाँ पे मटेरियल कंजम्पशन ज्यादा होगा। मटेरियल कंजम्पशन ज्यादा होगा, दैट मीन्स आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट ज्यादा होगा। ओके, एंड बीइंग इंजीनियर हमको इकोनॉमी को भी ध्यान देना है, साथ में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को भी देखना है। तो हर वो चीज को यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। ओके, तो क्या बोल रहा है, बॉन्ड इज द अरेंजमेंट ऑफ ब्लॉक और सॉरी, बॉन्ड इज अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक और स्टोन इन अ कोर्स सो एज टू एंश्योर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटरलॉकिंग। यही है इंटरलॉकिंग, दैट मीन्स आपको स्लिप नहीं होने देना है कि नहीं। इंटरलॉकिंग प्रोवाइड कर रहा है, इंटरलॉकिंग एंड टू अवॉइड द कंटिन्यूटी ऑफ वर्टिकल जॉइंट।
वर्टिकल जॉइंट भी एक जगह में नहीं आना चाहिए। ओके, इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट को जस्ट पहले ही आपको बताया। ओके, दैट मीन सपोज कर लो ये और ये एक लाइन में नहीं आना चाहिए। ओके, ये अगर सेम लाइन में आ रहा है, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन काफी वीक होगा। ओके, मतलब ये हमेशा, मतलब ये लाइन अगर यहाँ पे है, जॉइंट अगर यहाँ पे है, तो दूसरा का जॉइंट यहाँ हो सकता है। ओके, तीसरा खाली होगा, फिर चौथा में आगे हो सकता है। दैट मीन्स ये वाला अरेंजमेंट जो है ये करेक्ट है। ओके, दैट मीन्स इसमें आपका डिसकंटिन्यूटी है। राइट, आपका ये कभी एक लाइन में नहीं आना चाहिए। क्या बोल रहा है, द बॉन्ड इज प्रोवाइडेड टू अचीव द फॉलोइंग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसका मेनली, the primary objective of providing bond is to break the continuity of the vertical joint. See, ये vertical continuity आपका break हो गया। Okay, in the successive course, both in length and thickness of the masonry, दोनों ही thickness में भी सेम चीज को हमको यूटिलाइज करना है। As a result, the structure will act as bonded mass एंड इट्स लोड विल बी ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली टू द फाउंडेशन। मतलब लोड जो है अच्छी तरह से आपका फाउंडेशन तक जाएगा। अदरवाइज वो डेसिपेशन, लोड डेसिपेशन में प्रॉब्लम होगा। लोड डेसिपेशन में अगर प्रॉब्लम होगा, वो सही से जब फाउंडेशन तक नहीं पहुंचेगा, तो आपका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज होगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टू एंश्योर द लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स, लॉन्गिट्यूडनल दैट मीन्स लेंथ वाइज, लेटरल दैट मीन्स थिकनेस वाइज, दोनों में ही इसका स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, टू प्रोवाइड प्लीजिंग अपियरेंस। ऑफ कोर्स, लाइक आपका एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी अच्छा दिखेगा, सिमेट्रिकली जब रखा हुआ रहेगा तो। एंड नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टू डू मैसनरी वर्क क्विकली बाय एंगेजिंग मोर मैशंस ऑन द जॉब एट ए टाइम। मतलब बहुत ज्यादा मैशन को हम एक टाइम में जॉब में एंगेज करके लगा सकता है। यहां से जस्ट हमको जस्ट एक क्वेश्चन याद आ रहा है जो आपसे पूछा जा सकता है। दैट मीन्स सपोज कर लो आपका बिल्डिंग का हाइट 3 मीटर है। ओके, आपके पास मटेरियल पूरा साइट में अवेलेबल है। ओके, पूरा का पूरा मटेरियल अवेलेबल है, लेट्स से ब्रिक, सीमेंट, सैंड, सब कुछ अवेलेबल है। ओके, जितना चाहिए उतना अवेलेबल है। अगेन लेबर का भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, लेबर भी अवेलेबल है। ओके, एंड ये रूम जो सपोज कर लो 3 into 4 मीटर का है। कमेंट करके आप लिख सकता है कि लाइक ये बिल्डिंग का, मतलब बिल्डिंग का हाइट जो है, लेट्स से 3 मीटर हाइट है, लेट्स से 4 मीटर लेट्स से इसका लेंथ है। ओके, 3 into 4 मीटर। ओके, तो इसका वॉल बनाने में लाइक आपको कितना टाइम लग सकता है, पूरा वॉल, चारों साइड का वॉल बनाने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा। बिल्डिंग का साइज लेट से 3 into 4 है, हाइट भी लाइक आपका 3 मीटर है, आपके पास मटेरियल का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आपके पास लेबर का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ओके, तो भी ये बिल्डिंग का पूरा वॉल को बनाने के लिए हमको मिनिमम 2 डेज लगेगा। ओके, मिनिमम 2 डेज लगेगा, क्योंकि एक दिन में हम मैक्सिमम कितना हाइट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक दिन में हम मैक्सिमम, ओके, एक दिन में हम मैक्सिमम 1.5 मीटर हाइट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बाय लॉ। ओके, अगर हम 1.5 मीटर से ज्यादा अगर कंस्ट्रक्ट किया, तो लाइक आपका वॉल का स्टेबिलिटी अगेन कॉम्प्रोमाइज होगा। उसमें कई सारा रीजन है। नीचे वाला वॉल सफिशिएंटली लाइक आपका स्ट्रांग होने से पहले, लाइक वो सीमेंट जो आप यूटिलाइज किया, वो लेट्स से सेट होने से पहले ही लाइक उसका ऊपर दूसरा कोर्स को डालते डालते गया, तो नीचे का पोर्शन आपका हिल सकता है। ओके, जिसका वजह से अल्टीमेटली आपका वॉल का स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज होगा। इस टाइप का वॉल टूट सकता है, कोलेप्स हो सकता है। ओके, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म क्या, इवन मेनी ए टाइम ऐसा जो कंस्ट्रक्शन के टाइम में भी कोलेप्स होने वाला केसेस भी सामने आया है। तो इसीलिए चाहे जितना भी छोटा रूम हो, हाइट वाइज हम मैक्सिमम एक दिन में 1.5 मीटर से ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, इरेस्पेक्टिव ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स एंड मटेरियल। ओके, मिनिमम हम, सॉरी, मैक्सिमम हम 1.5 मीटर हाइट तक ही कंस्ट्रक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ओके, टाइप्स ऑफ बॉन्ड को नेक्स्ट क्लास में करता है क्या, आज इधर ही रखते हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ बॉन्ड अगेन इंपॉर्टेंट है, उस जगह से आप एक आध क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी थोड़ा सा आपका दिमाग भी थोड़ा सेचुरेट हो गया होगा। आज रहने दें यहीं पे या कंटिन्यू करें।
ओके, टुमारो। ठीक है। ओके देन, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि कल करते हैं, तो आज यहीं रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।